बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है 4 हमारे पास। जुज़ नंबर 1 है, जैसे कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं और इनको हमने फैक्टराइज़ करना है। तो इनको फैक्टराइज़ करने का तरीका कौन सा है कि हमने जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, यानी कि जो वो वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, जैसे इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास 2 जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है। इस कोफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई करना होता है 3 के साथ, जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन ये सोल्व किए हुए हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर 6 को हमने फैक्टराइज करना है, तो हमने वो वाला नंबर लेके आना है कि अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाए। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 × 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 6 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। तो ये 2 फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, 6 और 1 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि अब हमने ये वाला लेना है। अब 2x² प्लस 6 लिखना है, 6x और प्लस 1x, ठीक है, प्लस 3 जोड़े बना लें इनके। तो इन दोनों का जोड़ा बना लिया और इन दोनों का जोड़ा बना लिया, यानी कि पेयर्स। फिर इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो हमने उठा लेना है। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो वो ले लिया। तो x 1x बच गया, प्लस 2 3 6 और ये वाला x तो हमने कॉमन ले लिया है, प्लस इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा, यानी कुछ नहीं बच रहा, तो 1 तो इधर है ही ना, और x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, 2x प्लस 1 और x प्लस 3, ये 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास और यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर दिया, इससे हौसला मिलता है, इंकरेज मिलती है। ठीक है, तो लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि हमने अब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट के साथ, तो 15 2 30 हो जाएगा, यानी कि अब हमने 30 के बनाने हैं फैक्टर। तो जो पहला बना वो तो 2 ही बना, 2 और 15। ठीक है, उसके बाद 3 भी बनता है, 3 10 और इसके अलावा 5 बनता है, 5 6 30 और इसके अलावा 6 बनता है, वही फिर यही फैक्टर आ जाएगा, यानी कि ये 3 बन रहे हैं। हमने क्या लेके आना है, हमें 11 लेके आना है। वो 2 नंबर चूज़ करना है जिससे 11 आए। 6 और 5 को हम ले लेंगे तो 11 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो हम क्या करें, 2x² प्लस आ जाएगा हमारे पास 6 कर लें या 5 कर लें, एक ही बात है, 6x और 5x प्लस 15। तो इन दोनों का जोड़ा बनाएं, इन दोनों का जोड़ा बनाएं, तो इनके पेयर्स बना लिए। पेयर्स बनाने के बाद जो कॉमन है वो निकाला, 2x आ रहा है, इसमें से कॉमन 1x बच जाएगा और 2 3 6 और प्लस इसमें से 5 कॉमन आ रहा है और x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 5 और x प्लस 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, तो लीडिंग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो 12 के हमने फैक्टर लिए, एक तो 12 1 12 हो जाएगा, दूसरा 3 4 12 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा, यही आ रहे हैं। ठीक है, हमने लेके आया ना 13, तो 13 किससे आएगा, हम 12 और 1 को जमा करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो अब हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, 12 और 1, 4x² प्लस 12x और अकेला x आ जाएगा, यानी कि 1 है तो इसके साथ 1 लिखें या ना लिखें, और प्लस आ जाएगा 3। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें, जोड़े बनाएं सबसे पहले, और जोड़े बनाने के बाद जो कॉमन आ रहा है वो ले लें। 4 आ रहा है और x भी आ रहा है। ठीक है, x इधर अकेला बच जाएगा और प्लस 4 3 12 हो जाएगा, और इधर तो फिर 1 है और x प्लस 3। ठीक है, इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। आगे हमारे पास 4x, यानी कि ये वाला और ये वाला 1 लिखेंगे, और प्लस 1, और ये जो अंदर ब्रैकेट्स में आई हैं वो इधर लिख देंगे, x प्लस 3। तो हमारे पास फैक्टर कौन से वाले आए, ये 2, और यही हमारा आंसर है। अच्छा, और कमेंट्स में आपने आप मुझे एक और बात बतानी है कि आपको मेरा जो तरीका है वो पसंद आता है कि नहीं, ताकि मैं इसको और बेहतर बनाऊँ या मैं अपना जो मेथड है उसको चेंज करूँ। नेक्स्ट है, इस लीडिंग कोफिशिएंट को हमने
मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो 6 आ जाएगा। हमने क्या लेके आना है 5x लेके आना है। तो 3 और 2 को 6 है तो हमने 6 लेके आना है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये इन दोनों को जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 3x²। देखिए जैसे जैसे आपके तो आपको ये फैक्टर निकालने में मुश्किल नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन से दो नंबर्स उठाने हैं। ठीक है, हमने क्या लिखना है 3x + 2x और +2। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है पेयर्स बनाना। पेयर्स बनाने के बाद जो कॉमन आता है वो निकालना होता है 3x। ठीक है, अब x इसमें भी है और इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हम ये वाला उठाते हैं। ठीक है, और इधर आ जाएगा 1 क्योंकि 3x पूरे का पूरा हमने बाहर कॉमन ले लिया है, प्लस इधर से 2 अकेला कॉमन आ रहा है और x + 1। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो जो पिछले लेक्चर है ना उसमें डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, 3x + 2 आ जाएगा और x + 1 आ जाएगा। मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर ये दोनों चीज़ें आपकी सेम आ रही है ना तो फिर हमारा आंसर ठीक होता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर हमारी चीज़ें सेम आ रही हैं तो इसलिए हमारा आंसर वो ठीक जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लीडिंग कोफिशिएंट को, लीडिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। इस कोफिशिएंट को हमने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6 3 18। ठीक है, तो 18 1 18 होता है और उसके बाद 3 6 18 होता है और किसके टेबल में आता है, और ये 2 के टेबल में भी आता है, दोनों 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, तो इसके साथ यही पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ एक के साथ ही लिखते हैं। आगे है जी हमारे पास 11 लेके आना है, तो 9 और 2 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो अलामतें इसके साथ कौन सी आएंगी, दोनों के साथ माइनस की अलामतें आएंगी क्योंकि हमें इधर माइनस चाहिए। ठीक है, तो 3x² - 9x - 2x + 6, बाकी वैसी की वैसी, सिर्फ हमने इसकी जगह जो हम पेयर्स बनाते हैं वो लिखने होते हैं। 3 इनका अब क्या किया हमने पेयर्स बनाए। ठीक है, तो 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो x - 3 3 9 हो जाएगा और इधर से माइनस बाहर वैसे का वैसा और 2 कॉमन आ रहा है और x उठाया। अब इधर माइनस की अलामत आएगी या प्लस की आएगी, ये बाहर माइनस था, प्लस माइनस माइनस होगा तो इसलिए इधर हम माइनस लगा देंगे और 2 3 6 हो जाएगा। देखें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम आ गई, इसका मतलब हमारा आंसर है वो ठीक आ गया। 3x - 2 और x - 3 ये हमारे फैक्टर्स हैं और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट 2। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या है। आपको भी पता चले ना कि आपको कितनी समझ आ रही है और आपकी प्रैक्टिस कितनी है। ठीक है, आगे है 4z² - 11z और +6। ठीक है, 6 4 24 हो जाएगा। तो आपने 24 के फैक्टर्स बना के इसको सोल्व करना है। ये वाला सवाल भी आप खुद करेंगे। 8 वाला जूस देखें। अब इसमें आपको जब सवाल देखेंगे तो आपको कुछ गड़बड़ महसूस होगी। कौन सी वाली कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो इधर लिखा हुआ है, फिर ये वाली चीज़ लिखी हुई है और ये, जबकि हम जो ऊपर वाले सवाल करके आए हैं उसमें कांस्टेंट एंड पे लिखा होता था, तो आप इधर भी चेंज कर सकते हैं। मैं क्या करूँ, -3x² + 7x और +6 इसको ऐसे करके लिख लेती हूँ। ठीक है, जो पोलिनोमियल इक्वेशन होती है उसकी जो फॉर्म है वो किस तरह होती है, वो इसी तरह होती है ना कि जो हाईएस्ट पावर वो पहले लिखी होती है, उसके बाद लोएस्ट पावर, फिर लोएस्ट पावर और फिर एंड पे कांस्टेंट लिखा जाता है। ठीक है, तो मैंने उसको इसी पास क्या है 6 3 18 लीडिंग कोफिशिएंट मेरे पास 3 है और जो 6 है मेरे पास कांस्टेंट है। अब ये 6 और ये 3 इसको हमने किया सोल्व। अगर आपने इसको इसमें से माइनस कॉमन लेके सोल्व करना है वैसे कर लें, अदरवाइज़ जैसे अब मैं कर रही हूँ आपने अगर वैसे करना है तो वैसे कर लें। ठीक है, तो 6 3 18 होता है हमारे पास, तो उसको क्या करना है 18 2 9 18 होता है, तो 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, इसलिए हम वो वाला पेयर लेंगे। ठीक है, ना हमने 9x² - 2x, सॉरी इधर x² नहीं है अकेला x है। ठीक है, अब 2 के साथ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 9 में से 2 निकलेंगे तो ही 7 आएगा ना। साइन कौन सा आता है जो कि बड़ी रकम के साथ हो, तो इधर प्लस है इसलिए इधर भी हम इधर प्लस चाहिए तो इसलिए हमने बड़ी रकम के साथ प्लस लगा दिया। और क्या है +6
6। ठीक है, आगे हमारे पास पेयर्स बनाते हैं इसके। ये पेयर बन गया और ये वाला पेयर बन गया। इसमें से मैंने -3 निकाल लिया, -3x, अकेला x बच जाएगा, फिर इधर माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा इधर। ठीक है, -2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास इधर x बच गया और इधर 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 अब माइनस आएगा। ठीक है, -3 2 6। अब देखें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम आ रही है ना, तो इसलिए इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो ठीक है। तो -3x -2 एक फैक्टर ये बन गया हमारे पास और x -3 एक फैक्टर ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो होप सो आपको ये वाली चीज़ समझ आई होगी। आपने जो इसमें चीज़ याद रखनी है वो है लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट की अगर आपको समझ आ गई तो इसका मतलब है कि आपको सारे सवाल की समझ आ गई। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।